बेंगलुरु में विपक्ष रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने बताया कि कैसे सफल हो सकती है विपक्षी एकजुटता। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता को एक करने के लिए विपक्षी दलों को क्या करना होगा। दरअसल 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी एकता की दूसरी बैठक हुई। इसको लेकर पक्ष और विपक्षी नेताओं की बयानबाजी भी जमकर हुई। इन सबके बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्षी एकता सिर्फ दलों के नेताओं के साथ बैठ जाने से उसका बहुत बड़ा प्रभाव जनमानस पर नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ेगा जब विपक्षी एकता नेताओं और दलों के साथ मन का भी मेल हो, नैरेटिव भी हो। ये पहले भी कह चुके हैं वो नैरेटिव वाली बात। जनता का कोई मुद्दा हो, ग्राउंड पर काम करने वाले वर्कर्स भी हों और उस समर्थन को जनता की भावना में, वोट में बदला भी जाए, तभी ये विपक्षी एकजुटता कामयाब हो सकती है। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में आगे कहा कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि 1977 में सारे विपक्षी दल एक साथ आकर इंदिरा गांधी को हराने में कामयाब हुए थे। ये उन लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। 1977 में विपक्षी दलों के एक साथ आने से इंदिरा गांधी नहीं हारी। उस समय इमरजेंसी एक बड़ा मुद्दा था, जेपी का आंदोलन भी था, यानी नैरेटिव, जनता के मुद्दे, जनता के बीच जाने के लिए एक वजह चाहिए। अगर इमरजेंसी लागू नहीं की जाती, जेपी मूवमेंट नहीं होता, तो सारे दलों के एक साथ आने से भी इंदिरा गांधी नहीं हारती। साल 1989 में भी हमने देखा कि बोफोर्स मुद्दे को लेकर राजीव गांधी की सरकार को हटाकर वीपी सिंह सत्ता में आए थे। दल तो बाद में एक हुए, पहले बोफोर्स मुद्दा बना, बोफोर्स के नाम पर देश में आंदोलन हुआ, लोगों की जनभावनाएं उनसे जुड़ी। देश के स्तर पर राजनीति में क्या हो रहा है, विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं, भाजपा वाले क्या कर रहे हैं, ये मेरे सरोकार का विषय नहीं है। सामान्य नागरिक के जैसे आप सुन रहे हैं वैसे ही मैं भी सामान्य नागरिक को सुन रहा हूं। प्रशांत किशोर ने कहा, आज नीतीश कुमार जिस भूमिका में हैं 2019 में उसी भूमिका में थे चंद्रबाबू नायडू थे और बुरी तरह से हार गए थे। विपक्ष पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि 2019 में भी सारे दल एक साथ आए थे, बावजूद इसके उसका कोई असर नहीं दिखा था। जिस भूमिका में आज नीतीश कुमार दिखने का प्रयास कर रहे हैं, करीब करीब इसी भूमिका में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे। देश की बात तो छोड़िए, अपने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू बुरी तरह से हार गए थे। नीतीश कुमार हो या कोई भी जो विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है, जब तक जनता के मुद्दों पर सहमति नहीं बनेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि इन प्रयासों का कोई असर होगा। हाँ, ये जरूर है कि इतने सारे दल एक साथ आएंगे तो मीडिया के लिए चर्चा का विषय होगा। समाज का एक वर्ग जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर जागरूक है, उनके लिए उत्सुकता का विषय हो सकता है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्षी एकता लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, लेकिन मेरी समझ में इसमें चुनावी सफलता तभी मिलेगी जब तक दलों के पास प्रोग्राम होगा, कोई नैरेटिव होगा, वजह होगी जिसको लेकर वो जनता के बीच जा सकते हैं। जनता का समर्थन मिले तभी उसका परिणाम चुनावी नतीजों में दिखेगा। विपक्षी एकता सिर्फ दलों के नेताओं के एक साथ बैठ जाने से कोई बहुत बड़ा प्रभाव जनमानस पर नहीं पड़ता है। प्रशांत किशोर ने इससे पहले भी कहा था कि एक साथ चाय पीने से विपक्षी एकता नहीं होती है। पिछले साल प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि केवल नेताओं से मिलने और साथ चाय पीने से राष्ट्रीय राजनीति नहीं बदलती है। उनके इस कदम से जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार ने बिहार में कोई विकास नहीं किया है। बिहार आज भी पिछड़ा राज्य है। नीतीश कुमार बगैर सरकारी सुरक्षा के निकल जाएं, फिर उन्हें विकास समझ में आ जाएगा। नीतीश कुमार 10 वर्षों से राजनीतिक बाजीगरी दिखा रहे हैं और कुर्सी से चिपके हुए हैं। कुर्सी से चिपकने से कुछ नहीं होने वाला है, धरातल पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक के आसपास रह चुके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने संगठन को बिहार की राजनीति के लिए खड़ा कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में सक्रिय होने के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जमकर बयानबाजी करते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें, आप देखिए कांग्रेस से उनकी नज़दीकियाँ थी, कांग्रेस को लेकर उन्होंने जो प्रेजेंटेशन बनाया, कांग्रेस को लेकर वो जो प्लानिंग कर रहे थे, बात हालांकि बन नहीं पाई थी, लेकिन उसके बहुत इर्द गिर्द वो सारी चीज़ें दिखाई दी आने वाले दिनों में। सुनील कानूगोलू जो इस समय कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे, भारत जोड़ो यात्रा को डिज़ाइन किया, वो भी कभी प्रशांत किशोर की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर जो है वो अपने संगठन के जरिए भी काम कर रहे हैं। उनकी कितने सलाह ली जाती है, विपक्षी खेमे के साथ में वो किस तरीके से दिखाई देते हैं, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि फिलहाल तो वो अपनी राजनीति या अपने जमीन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की बात बहुत अहम है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है नैरेटिव्स की बात की जाए तो नैरेटिव्स में कई सारी बातें रखी गई है जिनको हम मुद्दे कहते हैं कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं विपक्ष के।
लोकतंत्र की बात बार बार कही जा रही, लोकतंत्र पर हमले की बात कही जा रही है। अब इंडिया नाम दिया गया है, इसको भी एक नैरेटिव की तरह रखा जाएगा। पूंजीपतियों की और सरकार के बीच में कथित दोस्ती को लेकर कई बार राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सब प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे हैं। इस सब के बीच में ये इन मुद्दों को देखा जाए तो ये जनता के बीच में कितने प्रभावी मुद्दे दिखते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और इसमें आप मदद कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे अभी तक दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो, सरकारों को गिराने वाली जो बात लगातार कही गई, इस बैठक में भी प्रमुखता से मुद्दा, ये कोई नैरेटिव आपको दिखाई देता है जो एक जन आंदोलन की शक्ल ले सकता है, या फिर महंगाई, भ्रष्टाचार, वो मुद्दे जिनको आमतौर पर देखा गया है कि सारे बड़े आंदोलनों के केंद्र में रखा गया है, ऐसे किसी मुद्दे को और ज्यादा मुखरता से और ज्यादा प्रभावी तरीके से विपक्ष को उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि इन मुद्दों को ऐसा नहीं कि छुआ नहीं जा रहा, उठाया नहीं जा रहा है, लेकिन वैसे नहीं कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन क्रिएट हो जाए या उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला किया जाए। आप इस पर अपनी राय जरूर रखें, आपको क्या लगता है, क्या नैरेटिव सेट किया जा सकता है, कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि विपक्ष की तरफ से उठाए जा सकते हैं जो प्रभावी रहेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।